अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक नई वीडियो के साथ मैं सद्दाम हुसैन तलब हबीब आपके सामने हाज़िर हूँ। तो बिला ताख़ीर मैं सवाल व जवाब के सिलसिले को शुरू करता हूँ। पहला सवाल है, चकबस्त का शेरी मजमुआ किस नाम से शाये हुआ? ऑप्शन है सुरीली बांसुरी, जामे सुरूर, सुबह वतन, गुले नगमा। तो इसका सही जवाब है सुबह वतन। चकबस्त का शेरी मजमुआ है सुबह वतन। दूसरा सवाल है कि किस तहरीक के दौरान उर्दू में सिनफ़ नावल का आगाज़ हुआ? ऑप्शन है रोमानी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, हल्क़े अरबाब ज़ौक़, और चौथा ऑप्शन है तरक्की पसंद तहरीक। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अलीगढ़ तहरीक। अगला सवाल है कि मीर तक़ी मीर का सन्ने वफ़ात क्या है? ऑप्शन है 1810, 1811, 1812, 1813। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1810। अगला सवाल है कि मीर अमन ने बाग़ो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी? ऑप्शन है लॉर्ड वेल्ज़ली, डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट, कर्नल हॉल राइट और हसन अता ख़ां तहसीन। तो इसका सही जवाब है डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट। मीर अमन ने बाग़ो बहार डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी थी। हाली ने शायर के लिए कौन सी 3 शर्तें लाजमी करार दी हैं? ऑप्शन है तख़य्युल, महाकात और कायनात का मुताला। ऑप्शन बी है महाकात, रियायत लफ्ज़ी, मुबालगा। ऑप्शन सी है तख़य्युल, मुबालगा, महाकात, और ऑप्शन डी है तख़य्युल, मुतालाए कायनात और तफ़हुस अल्फाज। तो इसका ऑप्शन डी सही है, तख़य्युल, मुतालाए कायनात और तफ़हुस अल्फाज। अगला सवाल है कि नफ्सियाती दबिस्तान तनक़ीद से किस नक्कात का ताल्लुक़ है? ऑप्शन है अब्दुल अलीम, कलीमुद्दीन अहमद, मीरा जी और मसऊद हुसैन ख़ां। तो इसका सही जवाब है मीरा जी। मीरा जी का ताल्लुक़ नफ्सियाती दबिस्तान तनक़ीद से है। अगला सवाल है कि 3 रंग और पाबंद नज़में ये किस शायर की किताबें हैं? ऑप्शन है चकबस्त, नज़्म तबातबाई और अख्तरुल ईमान, मीरा जी। तो इसका सही जवाब भी मीरा जी है। मीरा जी की ये किताबें हैं 3 रंग और पाबंद नज़में। अगला सवाल है कि मोहसिन काकोरवी किस शायर के शागिर्द थे? ऑप्शन है दाग दहलवी, अमीर मीनाई, मिर्ज़ा गालिब और आतिश। तो इसका सही जवाब है अमीर मीनाई। अमीर मीनाई के शागिर्द थे मोहसिन काकोरवी। अगला सवाल है कि उर्दू की लिसानी तश्कील में किस ज़बान को बुनियादी हैसियत हासिल है? ऑप्शन है पाली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली और पंजाबी। तो इसका सही जवाब है खड़ी बोली। खड़ी बोली को उर्दू की लिसानी तश्कील में बुनियादी हैसियत हासिल है। मिर्ज़ा गालिब ने तारीख़ की कौन सी किताब लिखी थी? ऑप्शन है तज़्किए बाबरी, तारीख़ जहांगीरी, तारीख़ तैमूरी और महर नीमरोज़। तो इसका सही जवाब है महर नीमरोज़। गुले नगमा किस शायर का मजमुआ कलाम है? ऑप्शन है जिगर, फ़ानी, फ़िराक और फैज़ को या फैज लिख दिया है, फैज़। तो इसका सही जवाब है फ़िराक गोरखपुरी। फ़िराक गोरखपुरी का मजमुआ कलाम है गुले नगमा। अगला सवाल है कि इंद्र सभा का ताल्लुक़ अदब की किस्म से है? तो ऑप्शन है मसनवी, मुख्तसर अफ़साना, नावल और ड्रामा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा है इंद्र सभा अमानत लखनवी का। ये बताना है किसका शेर है कि शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ यासी आके रह गईं। ऑप्शन है फैज़, जिगर, हसरत और फ़िराक। तो इसका सही जवाब है फ़िराक गोरखपुरी का ये शेर है। शाम भी थी धुआं धुआं, हुस्न भी था उदास उदास, दिल को कई कहानियाँ यासी आके रह गईं। इनमें से कौन सी किताब रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है? ऑप्शन है हम नफ़्सान रफ्ता, आशुफ्ता बयानी मेरी, ज़रगुज़श्त और गंज हाय गिरामाया। इसका सही जवाब है ज़रगुज़श्त। ये रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है। इनमें से कौन सी किताब शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की है? ऑप्शन है अदबी तख्लीक़, तख्लीक़ी अमल, लफ्ज़ व माना और अफ़कार व मसाइल। तो इसमें सही जवाब है लफ्ज़ व माना। लफ्ज़ व माना जो है शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब है।
अगला सवाल है कि वहदत तअस्सुर किस सिन्फ की नुमाया और अहम खुसूसियत है। ऑप्शन है दास्तान, नावल, ड्रामा और मुख्तसर अफसाना। तो इसका सही जवाब है मुख्तसर अफसाना। मुख्तसर अफसाना वहदत तअस्सुर की इसमें नुमाया इसकी खुसूसियत है। इस शेर में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है बताना है कि या कि सफ़ेदो सिया में हमको दखल जो है सो इतना है, रात को जो तू सुबह किया और दिन को जो तू शाम किया। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तज़ाद। तज़ाद, रात, सुबह, सफ़ेद, सफ़ेद, सिया, ये इसमें तज़ाद पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है तज़ाद, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि कसीदा के अज़्ज़ा की सही तरतीब की निशानदेही करना है। तो कसीदे के अज़्ज़ाए तरकीबी आप जानते हैं तशबीब, गुरेज, मदह, दुआ, ये कसीदा के अज़्ज़ाए तरकीबी हैं। ऑप्शन बी इसका सही है। इनमें से कौन दक्कनी शायर नहीं है। ऑप्शन है गवासी, नुसरती, आबरू और हाशमी। तो इसका सही जवाब है आबरू। शाह मुबारक नजमुद्दीन आबरू जो हैं ये दक्कनी शायर नहीं हैं। अगला सवाल है कि नज़्म ज़ौक़ शौक़ में रेगे नवाह काज़िमा में काज़िमा से क्या मुराद है। ऑप्शन है मुखफ़फ़ अशरफ, मक्का मुअज़्ज़मा, बैतुल मक़दिस, मदीना मुनव्वरा। मुखफ़फ़ अशरफ, मक्का मुअज़्ज़मा, बैतुल मुक़द्दस और मदीना मुनव्वरा। तो इसका सही जवाब है मदीना मुनव्वरा। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुए। ऑप्शन है दहली, लखनऊ, फैज़ाबाद और आगरा। दहली, लखनऊ, फैज़ाबाद, आगरा, इसका मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताएं, नीचे कमेंट में बताएं। मिर्ज़ा दबीर कहाँ पैदा हुआ, मीर अनीस कहाँ पैदा हुए। अगला सवाल है कि तनक़ीदी नज़रियात पर मबनी किताब बोतीक़ा किसकी है। तनक़ीदी नज़रियात पर मबनी किताब बोतीक़ा किसकी है। वैसे मैं बता देता हूँ, शायद कुछ लोगों को नाम मत पता हो। मिर्ज़ा दबीर जो है फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। तनक़ीदी नज़रियात पर मबनी किताब बोतीक़ा जो है और लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। तनक़ीदी नज़रियात पर मबनी किताब बोतीक़ा जो है ये किसकी किताब है। तो बोतीक़ा जो है ये अरस्तू की किताब है। तनक़ीदी नज़रियात पर मबनी किताब बोतीक़ा ये अरस्तू की किताब है। अगला सवाल है सैफ़ो सबू किस शायर के मजमुआ कलाम का नाम है। सैफ़ो सबू किस शायर के मजमुआ कलाम का नाम है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है यगाना चंगेज़ी, फ़िराक़ गोरखपुरी, जोश मलिहाबादी और फैज़ अहमद फैज़। तो इसका सही जवाब है जोश मलिहाबादी। जोश मलिहाबादी का मजमुआ कलाम है सैफ़ो सबू। और वो मीर बब्बर अली अनीस का मैंने आपको बता दिया। मीर बब्बर अली अनीस जो हैं फैज़ाबाद में पैदा हुए थे। मिर्ज़ा सलामत अली दबीर जो हैं ये दहली में पैदा हुए थे। बब्बर अली अनीस मेरे जहन में थे। तो मीर बब्बर अली अनीस जो हैं ये फैज़ाबाद में पैदा होकर लखनऊ में उनका इंतकाल होता है। और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर जो हैं ये दहली में पैदा होते हैं और लखनऊ में उनका इंतकाल होता है। तो लखनऊ में दोनों लोग की जाए वफ़ात है, लेकिन पैदाइश मिर्ज़ा सलामत अली दबीर की दहली में है और मीर बब्बर अली अनीस की फैज़ाबाद में है। अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल है कि सुखनदान फ़ारस का मुसन्निफ़ कौन है। ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद ख़ान और इमदाद इमाम असर। तो इसका सही जवाब है मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब है सुखनदान फ़ारस। अल्हम्दुलिल्लाह। अगला सवाल है कि साहिल और समंदर का शुमार किस सिन्फ़ अदब में होता है। ऑप्शन है अफ़साना, नावल, सफ़रनामा और ड्रामा। तो इसका सही जवाब है सफ़रनामा। सफ़रनामा है ये एहतशाम हुसैन का साहिल और समंदर। अगला सवाल है कि प्रोफेसर मेहता किस नावल का किरदार है। ऑप्शन है गौदान, टेढ़ी लकीर, आग का दरिया, लहू के फूल। तो इसका सही जवाब है गौदान। गौदान का किरदार है प्रोफेसर मेहता। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही कीजिए। ज़मानी एतबार से सही तरतीब की निशानदेही करना है। पहला ऑप्शन है लंदन की एक रात, मैदान अमल, गुरेज़, गालिब, आग का दरिया। दूसरा ऑप्शन है मैदान अमल, लंदन की एक रात, गालिब, गुरेज़ और आग का दरिया। ऑप्शन सी है मैदान अमल, लंदन की एक रात, गालिब, आग का दरिया, गुरेज़। और ऑप्शन डी है मैदान अमल, लंदन की एक रात, गुरेज़, आग का दरिया और गालिब। इसका सही जवाब है मैदान अमल, लंदन की एक रात, गालिब, आग का दरिया, गुरेज़, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है इसका सही है।
दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन हैं? दक्कन में उर्दू के मुसन्निफ़ हैं, ऑप्शन है नसीरुद्दीन हाशमी, महिउद्दीन क़ादी ज़ोर, अब्दुल क़ादिर सुरूरी, सैयदा जाफ़र। इसका सही जवाब है नसीरुद्दीन हाशमी की ये किताब है दक्कन में उर्दू। मुहासिन कलाम गालिब के मुसन्निफ़ कौन है? बहुत ही मशहूर किताब है, अब्दुल रहमान बिजनूरी की ये किताब है मुहासिन कलाम गालिब। फ़ोर्ट विलियम कॉलेज किस शहर में क़ायम हुआ? ऑप्शन है अलीगढ़, आगरा, कलकत्ता, दिल्ली। तो इसका सही जवाब है कलकत्ता। मुखम्मस में कितने बंद होते हैं? मुखम्मस के बंद में कितने मिसरे होते हैं? ऑप्शन है 6, 5, 8, 3। तो मुखम्मस के माने 5-5 के होते हैं, तो ये मुखम्मस ऑप्शन बी यानी 5 सही है। शाही दरबार से किस शायर का ताल्लुक़ था? ऑप्शन है मोमिन, मिरसोज, ज़ौक़ और सौदा। तो इसका सही जवाब है ज़ौक़। ज़ौक़ जो हैं ये शाही दरबार से वाबस्ता थे, बहादुर शाह ज़फ़र के दरबार से वाबस्ता थे। दुरुस्त जोड़ की निशानदेही कीजिए। ऑप्शन है पहला मुसर्रत से बसीरत तक नावल, गलत है। मैदान अमल ये अफ़साना है, ये भी गलत है, ये एक नावल है। और ऑप्शन सी है गुरेज़ ड्रामा कहा है, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी है मावरा शायरी, जो बिल्कुल सही है। नून मीम राशिद का शेरी मजमुआ है मावरा। लाए इस बुत को इल्तिजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, ये किसका शेर है? ऑप्शन है दयाशंकर नसीम, नवाब मिर्ज़ा शौक़, मीर तक़ी मीर और मिर्ज़ा औज लखनवी। लाए इस बुत को इल्तिजा करके, कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, ये दयाशंकर नसीम का शेर है। मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ किस इदारे से था? ऑप्शन है साइंटिफिक सोसाइटी, दिल्ली कॉलेज, फ़ोर्ट विलियम कॉलेज और ओरिएंटल कॉलेज। तो इसका सही जवाब है दिल्ली कॉलेज। मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक़ दिल्ली कॉलेज से था। ये बताना है किसका शेर है कि खा खा के ओस और भी सब्ज़ हरा हुआ था, मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। ये किसका शेर है? ऑप्शन है मीर अनीस, ज़मीर, दबीर और मिर्ज़ा औश। तो इसका सही जवाब है मीर अनीस। मीर अनीस का ये शेर है कि खा खा के ओस और भी सब्ज़ हरा हुआ था, मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। रिसाला मखज़न के मुदीर का नाम बताइए। ऑप्शन है नियाज़ फ़तेहपुरी, अब्दुल हलीम शरर, अब्दुल क़ादिर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अब्दुल क़ादिर। इसमें से बताना है कि फैज़ की नज़्म कौन सी है। ऑप्शन है चांद तारों का बन, बरखा रुत, एक लड़का और तन्हाई। तो इसका सही जवाब है तन्हाई। तन्हाई जो है ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है। बाकी जो 3 नज़्में उनके जो शायर हैं उनका नाम बताइए, किसकी नज़्म है। एक लड़का, बरखा रुत, चांद तारों का बन, नीचे कमेंट में बताइए। इसमें बताना है कौन सा मिसरा दुरुस्त है। कोई दिन गर जिंदगानी और है, कोई दिन जो जिंदगानी और है, कोई दिन की जिंदगानी और है, कोई दिन हाँ जिंदगानी और है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मिसरा कौन सा सही है? तो इसका ऑप्शन ए सही है कि कोई दिन गर जिंदगानी और है, ये मिसरा सही है। अब हम ऑप्शन अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आशुफ्ता बयानी मेरी का मुसन्निफ़ कौन है? आशुफ्ता बयानी मेरी, ऑप्शन है नियाज़ फ़तेहपुरी, अब्दुल माजिद दरियाबादी, रशीद अहमद सिद्दीकी और फ़िक्र तौनसवी। तो इसका सही जवाब है रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी की ये किताब है आशुफ्ता बयानी मेरी। आशुफ्ता बयानी मेरी। अगला सवाल है कि नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, लखनऊ, फैज़ाबाद। आगरा, लखनऊ, दिल्ली, फैज़ाबाद। तो नज़ीर अकबर आबादी जो हैं दिल्ली में पैदा हुए हैं। दिल्ली में नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश हुई है। कुरान पाक का पहला उर्दू तर्जुमा किसने किया था? ऑप्शन है शाह अब्दुल क़ादिर, शाह मुरादुल्लाह, शाह रफ़ीउद्दीन, मीर अब्दुल रज़्ज़ाक़। तो इसका सही जवाब है शाह रफ़ीउद्दीन। शाह रफ़ीउद्दीन ने कुरान पाक का पहला उर्दू तर्जुमा किया था। अगला सवाल है कि कलाम में किसी चीज़ की तारीफ़ या हिजों में इंतहाई दर्जे की ज़्यादती करने या बहुत ज़्यादा घटा कर या बहुत ज़्यादा बढ़ा कर पेश करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सनाअत तज़ाद, सनाअत मुबालगा, सनाअत लफ़्ज़ व नश्र, सनाअत ईहाम। तो इसका सही जवाब है सनाअत मुबालगा। अगला सवाल है कि फ़ज्र होते जो गई आज मेरी आँख झपक, सौदा ने ये कसीदा किसकी मदह में कहा था? ऑप्शन है नवाब अमीर ख़ान, आलमगीर सानी, नवाब नसरुल्लाह ख़ान, नवाब इमादुल मुल्क। तो इसका सही जवाब है नवाब इमादुल मुल्क। फ़ज्र होते जो गई आज मेरी आँख झपक, ये कसीदा सौदा ने नवाब इमादुल मुल्क की मदह में कहा था।
अगला सवाल है कि उस सनाअत को क्या कहते हैं जिसके तहत कलाम में किसी शख्स या चीज़ की सिफ़ात को यके बाद दीगरे बयान किया जाता है। यके बाद दीगरे बयान किया जाता है क्या कहते हैं? ऑप्शन है सनाअत तरसी, सनाअत लज़ूम मा लाज़िम, सनाअत तनसीक़ुस सिफ़ात, सनाअत मराअतुन नज़ीर। तो इसका सही जवाब है सनाअत तनसीक़ुस सिफ़ात। सिफ़ात का जब ज़िक्र यके बाद दिक्र या मराअतुन नज़ीर भी यहाँ हो सकता है। आप एक मरतबा इसको देख लें कि इसमें मेरे ख़्याल से सनाअत तनसीक़ुस सिफ़ात भी हो सकता है, लेकिन मराअतुन नज़ीर भी मुझे लग रहा है मराअतुन नज़ीर भी हो सकता है। अगला सवाल है कि लिखते रहे जुनूँ की हिकायात हो चुका हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। ये किसका शेर है? लिखते रहे जुनूँ की हिकायात हो चुका हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। ये किसका शेर है? ऑप्शन है फैज़, गालिब, मजरूह, सरदार जाफरी। तो इसका सही जवाब है मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है, हाथ हमारे कलम हुए, मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है। याद माज़ी अज़ाब है या रब छीन ले मुझसे हाफ़िज़ा मेरा। ये शेर किसका है? ऑप्शन है मीर तक़ी मीर, दाग़ दहलवी, अख्तर अंसारी, जमील मज़हरी। याद माज़ी अज़ाब है या रब छीन ले मुझसे हाफ़िज़ा मेरा। ये शेर है ये शेर अख्तर अंसारी का ये शेर है कि याद माज़ी अज़ाब है या रब छीन ले मुझसे हाफ़िज़ा मेरा। ये अख्तर अंसारी का शेर है। अगला सवाल है कि आखिरी सवाल जो है कि रोशनाई की सिन्फ़ क्या है? ये इंशाइया है, ड्रामा है, रपोताज़ है या नावल है? रोशनाई की सिन्फ़ क्या है? इंशाइया, ड्रामा, रपोताज़ या नावल? तो इसका सही जवाब है रपोताज़। रोशनाई एक रपोताज़ है। तो यहीं तक ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। जल्दी एक नए मॉक टेस्ट के साथ फिर मैं आपके सामने हाज़िर होऊंगा। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।